नमस्ते, मेरा नाम अहाना मुनका है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का नाम है भावी रेल मंत्री के साथ रेल यात्रा। कवि मानिक वर्मा। हमारे भैया जी राजनीति में नए नए हैं। दुर्भाग्य से एमपी चुन लिए गए हैं। हमसे बोले, रात साक्षात बजरंग आए थे, हमें सोता हुआ देख गुर्राए, बोले उठ, सोता क्या है, जवानों की तरह तन जा, हमारी आज्ञा है रेल मंत्री बन जा। प्लेटफॉर्म पहुंचे तो गाड़ी 6 घंटा लेट। भावी रेल मंत्री का था साथ तो करना पड़ा वेट। हमने कहा, भैया जी गाड़ी फिर लेट चल रही है। वो बोले, तो क्या गलती कर रही है, आपातकाल बिफोर चलती है, अभी मेकअप कर रही है। भैया जी उधर देखिए, टीटी सरेआम बर्थ की बोली लगा रहा है, आपकी नाक के नीचे से रिश्वत खा रहा है। भैया जी बोले, कैसे समाजवादी लोग हो, समझ में नहीं आता, किसी को खाता पीता नहीं देखा जाता। हमने कहा, भैया जी भीड़ देख रहे हैं, कूली यात्रियों को सामान की तरह पटक रहे हैं। यात्री एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। ये प्लेटफॉर्म है या विधानसभा है? भैया जी बोले, आप नादान हैं, प्लेटफॉर्म तो पहलवानों के तीर्थ स्थान है। खैर, जैसे तैसे जंक्शन आया, भैया जी को भूख ने सताया। बोले, समोसा कचौड़ी खिलाइए। हमने कहा, इनका भी मुलाहिजा फरमाइए। हॉकर से पूछा, अरे भाई ये चाय कब की है? वो बोला, इसी हफ्ते की है, पिछले महीने के लाऊं? हमने कहा, कुर्बान जाऊं। इतने में भैया जी दहाड़े, बोले, ये दूध है या विशुद्ध पानी लाए हो? हॉकर बोला, जी नहीं हुजूर, पानी में दूध के छींटे भी लगाए हैं। हमने कहा, अरे हमारी चाय में तो मक्खी है। हॉकर बोला, आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, आप तो सिर्फ चाय का दाम दे, मक्खी बिल्कुल फ्री है। ट्रेन अपनी सुविधा से सफ़र कर रही थी। जितने में एक यात्री ने आँख मींची और जंजीर खींची। हमने कहा, ट्रेन क्यों रोकी भाई? उसने कहा, आइए हमारा घर आ गया भाई। इतने में रस्सी थामे एक सिपाही चढ़ा और बकरे सहित एक यात्री पर गिर पड़ा। सिपाही बोला, अरे श्रीमान उठिए, हमारा बकरा बैठेगा, इसका जी कुछ अच्छा नहीं है। यात्री बोला, माफ़ कीजिए, ये आपका बच्चा नहीं है। तानाशाही की भी हद ही हो गई, अब इंसान और ये जानवर साथ बैठेंगे क्या? सिपाही बोला, आप हमें इंसान और जानवर में फ़र्क बताइए। मियाँ खैर मनाइए, ऑफ ड्यूटी है, वरना इस तानाशाही का जवाब देते, या तो आप रिश्वत देते या फिर अंदर जाते। यात्री बोला, आप लोगों के रहते हैं प्रजातंत्र कैसे हो सकेगा समर्थ? सिपाही बोला, आप तो हमसे पूछिए प्रजातंत्र का अर्थ। मूर्ख मकान बनाते हैं, होशियार उसमें रहते हैं, इसी को तो कहते हैं प्रजातंत्र। जानवरों का राज जानवरों के लिए, जानवरों के द्वारा, क्या कर लेगा संविधान हमारा? हमने कहा, भैया जी जागिए जागिए, डाकू ट्रेन लूट रहे हैं। भैया जी बोले, आपके छक्के क्यों छूट रहे हैं? ये लोग संपत्ति का उचित ढंग से बंटवारा कर रहे हैं, अपना हक मांग कर नहीं छीन कर खा रहे हैं। और वैसे भी हम भी तो संविधान पर डाका ही तो डालने जा रहे हैं। अरे तुम आदर्शों के चक्कर में मत जाओ, सारा देश सो रहा है, तुम भी सो जाओ। धन्यवाद।